साथियों नमस्कार, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। साथियों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि इस पूरी क्लास को आपको देखना है, क्योंकि आप अधूरी अगर क्लास देखोगे ना तो फिर आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत एक आध मिनट देख के या 5 मिनट या 10 मिनट देख के छोड़ देते हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस क्लास से संबंधित उसको कैसे समझ पाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्लास को पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं आज बात करूँगा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। किसके बारे में? खोज। भाई इसकी खोज कैसे हुई? तो साथियों, अपना जो पहला पॉइंट है वो है खोज। क्या है? खोज। पहली क्या है? खोज। इसकी खोज किसने की थी? 1826 में। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों की ओर लोगों का ध्यान क्या किया था? आकर्षित किया था। मतलब सबसे पहले हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की ओर ध्यान किसने आकर्षित किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। कब किया था? 1826 में, ताकि ये अपन को पता चल सके कि सर्वप्रथम किसने क्या किया था। साथियों, आगे क्या होता है? 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ये क्या करते हैं कि उस टाइम पे रेलवे का काम चल रहा था लाहौर से कराची। बर्टन ने हड़प्पा की ईंटों का रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग किया। ये ध्यान रखना कि ये रेलवे लाइन कहाँ बिछी थी, तो ये कराची से लाहौर से कराची, ठीक है ना। ये जो बिछी थी वो कहाँ बची थी? रेलवे वहां पे, मतलब कराची तक। साथ ही आगे क्या होता है कि 1853 एवं 1853 व 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का क्या किया? सर्वे किया। आगे क्या होता है कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक कौन थे? 1921 है ना, उसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक कौन थे, या महानिदेशक कह दो या निदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में
के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया, पंजाब जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, वर्तमान में कहाँ, पाकिस्तान में के मोंटगोमरी जिले में, के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अन्वेषण किया, हड़प्पा का अन्वेषण किया, अन्वेषण किया। साथियों 1924 में ईस्वी में सर जॉन मार्शल है ना, ने सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने सिंधु विधिवत घोषणा की। तो साथियों मैं एक बार इनका वापस रिवाइज करवा दूं आपको ताकि आपके समझ में आए। साथियों क्या है, जो हड़प्पा और सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, हड़प्पा और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन जो जिस टॉपिक को लेते हैं उसमें है कि इसकी खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई या सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई। सर्वप्रथम साथियों क्या है कि चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों की ओर ध्यान आकर्षित किया लोगों का, यानी कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा के टीलों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने किया था। कब किया था, 1826 में किया था, ठीक है। 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन, ये दोनों भाई थे, इंजीनियर थे ये उस टाइम पे क्या है कि रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। तो जो हड़प्पा वो जो जगह थी वहाँ पे ईंटें निकली थी, उन ईंटों का प्रयोग किस पे कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछाने पे कर रहे थे। तो रेलवे लाइन कहाँ बिछ रही थी, कराची से लाहौर तक। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से कुछ अवशेष निकले जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग में भेजा था। 1853 एवं उनके भेजने के कारण दोनों जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन दोनों भाइयों ने जो अवशेष भेजे थे उसके कारण क्या हुआ कि 1853 एवं 56 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीलों का क्या किया, सर्वे किया। तो हड़प्पा टीलों का सर्वे सर्वप्रथम किसने किया था, वो किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 व 56 में। 1921 में भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, सर्वेक्षण जो विभाग है, भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उसके निर्देशक थे या महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल ने। कौन थे, सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, किसके, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब ने क्या किया, पंजाब जो वो पंजाब नहीं जो अपने भारत में है, वो पंजाब जो पाकिस्तान में स्थित है, यानी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में, उसके अंदर एक जिला है जिसका नाम है मोंटगोमरी। क्या नाम है, मोंटगोमरी जिले में
रावी नदी के तट पर, किस पर? रावी नदी के तट पर हड़प्पा का क्या किया? अन्वेषण या खोज की। साथियों, इसकी सिंधु सभ्यता जो है, इस सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा कब हुई? 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की क्या की थी? विधिवत घोषणा की थी। तो मैं आगे बढ़ता हूं साथियों, की खोज के बारे में अपन ने बात कर ली। अब मैं बात करता हूं नामकरण की। किसकी बात करता हूं? नामकरण की। इसका नामकरण कैसे हुआ? साथियों, क्या है कि सिंधु सभ्यता को, जो सिंधु सभ्यता है ना, इसको 3 नामों से जाना जाता है। 3 नामों से जाना जाता है। एक तो है को 3 नामों से जाना जाता है। 3 नाम जो है, उनमें पहला नाम है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। साथियों, होता क्या है कि जब इसको पहले सिंधु सभ्यता मतलब कहा गया था, लेकिन जब इसके मतलब जब उत्खनन हुआ, तब इसके अन्य जो क्षेत्र थे वो मतलब क्या है कि सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी से दूर केंद्रों का क्या किया, जब उत्खनन किया तो ये फिर जब इस सभ्यता के बहुत से केंद्रों का उत्खनन सिंधु सभ्यता से बाहर भी हुआ, बाहर मतलब सिंधु सभ्यता से क्या है, बाहर भी हुआ, तो इसी कारण क्या है, मतलब इस सभ्यता के लिए जो उपयुक्त नाम है ना, यानी कि सिंधु जो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसको उपयुक्त नहीं माना, उपयुक्त नहीं माना। तो पुरातत्व जो होता है ना, पुरातत्व विभाग, उसकी एक परंपरा है, पुरातत्व विभाग है, उसकी एक परंपरा है कि जहां प्रथम बार उत्खनन किया गया, कि जहां पर क्या है, प्रथम बार उत्खनन किया गया, तो प्रथम बार जो उत्खनन कहां हुआ था? प्रथम बार जो उत्खनन हुआ ना, प्रथम उत्खनन कहां हुआ था? हड़प्पा में, हड़प्पा स्थल पे हुई थी। तो प्रथम बार उत्खनन कहां हुआ? हड़प्पा में। तो इसका उपयुक्त नाम किसे माना? हड़प्पा को। तो उपयुक्त नाम या सही नाम, उपयुक्त नाम, मतलब क्योंकि प्रथम बार यही तो हड़प्पा स्थल की, मतलब हड़प्पा टीले की खोजी हुई थी, अपन पहले देख चुके हैं खोज में। तो इसकी पुरातत्व की परंपरा है कि जहां प्रथम बार उत्खनन हुआ हो, प्रथम बार खोदा गया हो, उसी को ही इसका नाम रख दिया जाए। क्योंकि अगर रावी नदी के किनारे ही, या मतलब सॉरी सिंधु नदी के किनारे ही अगर ये सभ्यता कंप्लीट डेवलप हुई होती तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हो जाता। लेकिन कारण क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी क्षेत्रों के बाहर, सिंधु नदी के क्षेत्रों के बाहर जब सभ्यता का उत्खनन हुआ, तो फिर इसका नाम हड़प्पा रखना ही उचित समझा। आगे मैं बात करता हूं साथियों, सर्वप्रथम जॉन मार्शल है ना, सर्वप्रथम क्या है, जॉन मार्शल, जो जॉन मार्शल है ने 1924 में क्या किया? 1924 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में क्या किया था? इसका एक लेख प्रकाशित किया
में न्यूज में एक लेख क्या किया, प्रकाशित किया, जिसमें उसने सिंधु सभ्यता कहा, सिंधु सभ्यता कहा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि सर जो जॉन मार्शल है, उनकी जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम क्या है जिसमें इन्होंने इसको लिखा था? उसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड द मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। मैं आगे बात करता हूं कि जो मार्टिमर व्हीलर ने भी अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली, इंडस वैली एंड व्यूइंड मैं इसे सिंधु सभ्यता का कहा। साथियों एक बार इसको ताकि आगे बढ़े एक बार इसको समझ लो। अपन बात कर चुके हैं खोज की, अब बात कर रहे हैं अपन नामकरण की। तो इसका जो नामकरण 3 भागों से जाना जाता है, मतलब 3 नामों से जाना जाता है। इसके 3 नाम हैं, वो है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता। साथियों क्या है कि इसका जो प्रथम जो उत्खनन हुआ, प्रथम उत्खनन कहाँ पे हुआ था? हड़प्पा में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें मतलब जो पुरातत्व विभाग है ना, उसकी परंपरा के अनुसार जहाँ प्रथम उत्खनन हो उसी को ही नाम रखा जाए। अब अपने बात क्या आई थी कि बहुत ये इसका जो क्षेत्र है ना, वो सिंधु नदी से बाहर या सिंधु क्षेत्रों से बाहर ज़्यादा उत्खनन हुआ, इसी कारण से इसका उपयुक्त नाम सिंधु सभ्यता नहीं माना और उसका उपयुक्त नाम क्या माना? हड़प्पा। सर्वप्रथम क्या है? जॉन मार्शल ने, सर्वप्रथम किसने? सर जॉन मार्शल ने 1924 में, सर जॉन मार्शल ने 1924 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, एक पेपर है, अखबार है, उसका नाम है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। क्या नाम उस अखबार का नाम? इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में एक लेख प्रकाशित किया था। क्या किया था? एक लेख प्रकाशित करवाया था जिसमें उसने सिंधु सभ्यता कहा। उस लेख में इस सभ्यता को क्या कहा? सिंधु सभ्यता। किसने कहा था? सर जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल की पुस्तक, जॉन मार्शल की एक पुस्तक है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन।
मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन में भी इन्होंने इसको सिंधु सभ्यता ही कहा। बात करते हैं अपन आगे, वाल्टीमर व्हीलर कौन था? एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मार्टिमर, क्या नाम है? मार्टिमर व्हीलर ने भी अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मार्टिमर व्हीलर की पुस्तक का क्या नाम है? सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियोइन, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियोइन, इनकी पुस्तक का ये नाम है साथियों। कई बार ध्यान देना, मैंने इन चीज़ों से क्या कहा था कि अब क्लास को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये जो बुक्स है ना, इनका मिलान करवाता है एग्जामिनर। क्या करवाता है? मिलान करवाता है। तो सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियोइन, तो मैं इस पुस्तक में भी वाल्टीमर व्हीलर ने क्या माना था? इसे सिंधु सभ्यता कहा। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। एम आर कौन है? मुगल। एम आर मुगल एक इतिहासकार है। एम आर मुगल ने भी इसे वृत्तर सिंधु घाटी, वृत्तर सिंधु घाटी सभ्यता का सभ्यता कहा। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है अर्ली हड़प्पा कल्चर। एम आर जो मुगल है, इनकी एक पुस्तक है अर्ली हड़प्पा कल्चर। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्ली हड़प्पा कल्चर। साथियों मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि एक विद्वान थे, उनका नाम था गार्डन चाइल्ड, इतिहासकार थे, उनका नाम था गार्डन चाइल्ड। इन्होंने इसके बारे में ऐसे कहा, सिंधु सभ्यता के बारे में, कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने बताया था। इसे क्या है कि ताम्र पाषाणी के नाम से भी जाना जाता है। इसे ताम्र पाषाणी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय में तांबा व पत्थर का लोग क्या करते थे? उपयोग करते थे। इसी कारण इसको ताम्र पाषाणी नाम से भी जाना जाता है। साथियों इसे कांस्य युगीन नाम से भी जाना जाता है। इसे कांस्य युगीन नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कांस्य युगीन इसको? क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि तांबा व टिन नामक धातु मिलाकर कांस्य तैयार किया जाता था। इसको इसलिए माना जाता था कि तांबा प्लस टिन मिलाकर क्या तैयार किया जाता था? कांसा। जब उस समय में क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता इसको इसलिए माना था कि वहाँ उस टाइम पे तांबा और टिन मौजूद थे और दोनों मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा।
तो इसे कांस्य मतलब कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा। तो साथियों मैं आपको बताऊं किसका जो नामकरण है, नामकरण में अपन पढ़ रहे हैं भाई एम आर जो मुगल है, इतिहासकार एम आर मुगल ने इसे व्रतहर सिंधु घाटी सभ्यता माना। क्या माना? व्रतहर सिंधु घाटी सभ्यता माना। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है अर्ली हड़प्पा कल्चर। तो एम आर मुगल की पुस्तक का क्या नाम है? अर्ली हड़प्पा कल्चर। उसमें ये चीज बताई गई है। गार्डन चाइल्ड एक विद्वान है, गार्डन चाइल्ड, उन्होंने बोला है, गार्डन चाइल्ड ने बोला है कि जो सिंधु सभ्यता है, क्या सिंधु सभ्यता को इन्होंने क्या बोला? प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति। साथियों ध्यान रखना कि प्रथम नगरीय क्रांति किसने माना? गार्डन चाइल्ड ने। मतलब किस सभ्यता को माना? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को क्या माना था? प्रथम नगरीय क्रांति। तो गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। इसे साथियों इसे ताम्र पाषाणिक के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसी के नाम से? ताम्र पाषाणिक नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त लोग तांबा और पत्थर का क्या करते थे? प्रयोग करते थे या उनका उपयोग करते थे। इसे कांस्य युगीन नाम से भी जाना जाता है। इसे कांस्य युगीन नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस समय में तांबा और टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, और ये कांसा तैयार करने की वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है। साथ ही मुझे आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी मेरी क्लास पहुंचे, और आप लोग मेरे उसको चैनल को लाइक करें। और ये जो आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, उससे मुझे मोटिवेट मिलता है साथियों। जय हिंद।